तो ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का झूला है, जिस पे बैठ करके आज भी वो झूलते हैं। गोरी गोरी राधा रानी, काले काले भगवान श्री कृष्ण, और दोनों वृक्षों का यहाँ पर एक दूसरे से हाथ का पंजा बना हुआ है। अच्छा, ये राधा रानी के हाथ का पंजा है। जी जी। ओ हाँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है बाबा जी, उंगलियों के निशान सब कुछ। बंसीवट की तरफ चलते हैं, वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पे बाबा जी की एक छोटी सी प्यारी सी कुटिया, कितना सुंदर लताओं पताओं द्वारा बनाया गया एक प्रवेश द्वार है बाबा जी की कुटिया के लिए। राधे राधे दोस्तों, इस वक्त ब्रज धाम की यात्रा पर हूँ और अभी मैं हूँ मथुरा ज़िले के माट नामक स्थान पर। इस स्थान पर मैं भगवान श्री कृष्ण के एक दिव्य लीला स्थली के दर्शन कराने वाला हूँ, जिसका नाम है बंसीवट। इस स्थान पर आज भी उस 5500 वर्ष प्राचीन वट वृक्ष के दर्शन होते हैं, जिस पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में बंसी बजाई थी। दोस्तों, उस वट वृक्ष से आज भी बंसी की मधुर ध्वनि की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे दिव्य लीला स्थली के मैं इस वीडियो में आपको दर्शन कराने वाला हूँ। साथियों, ये स्थान वृंदावन से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसे माट नामक स्थान के नाम से जाना जाता है। और इसी बंसीवट से मात्र 200 मीटर की दूरी पर भांडीर वन भी है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ था। दोस्तों, इसमें हम जो है संपूर्ण बंसीवट के दर्शन कराएंगे, वहां से जुड़ी हुई पौराणिक लीला को भी बताएंगे, पौराणिक महत्व को भी बताएंगे। दोस्तों, प्रवेश द्वार से लगभग 200 मीटर जब आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो दर्शन होते हैं वो होते हैं इस दिव्य श्याम तलैया के। यहाँ पे एक प्राचीन द्वापर युग का सरोवर है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से प्रकट किया था। इसे श्याम तलैया के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में ये जो स्थान है, ये भगवान श्री कृष्ण और उनके सखाओं का खेलन भूमि और गौचारण भूमि हुआ करता था। यहाँ पर वो नित्य प्रतिदिन खेलने के लिए और गाय चराने के लिए आया करते थे। और भगवान श्री कृष्ण उस प्राचीन वट वृक्ष के ऊपर बैठ करके बंसी भी बजाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण की जब गायें दूर दूर चली जाती थी चरते चरते, तो अपनी गायों को वह बुलाने के लिए बंसी बजाया करते थे। बंसी की मधुर ध्वनि को सुनते ही जो उनकी गायें थीं वो वापस भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाया करती थी। तो गोपियाँ जो थीं वह यहीं से भगवान श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि की आवाज़ नित्य प्रतिदिन सुना करती थीं। तो एक दिन हुआ क्या कि गोपियाँ यहाँ पर आ गईं। भगवान श्री कृष्ण प्राचीन वट वृक्ष पर बैठ करके बंसी बजा रहे थे, तो उनकी बंसी की आवाज़ सुन करके एक दिन गोपियाँ आ गईं। गोपियाँ काफ़ी बड़ी संख्या में आई। दोस्तों, बताते हैं लगभग 16,108 गोपियाँ इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की बंसी सुन करके आ गईं। उन 16,108 में से राधा रानी की 8 सखियाँ भी थीं। जी हाँ, और साथ ही साथ राधा रानी भी थी। दोस्तों, और भगवान श्री कृष्ण से वो कहने लगी कि ऐसा है, आप बंसी बजाइए, हम यहाँ पर रास लीला करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, हम बंसी बजाएंगे, आप रास लीला करो। 16,108 गोपियाँ मौजूद थीं, जिसकी वजह से इस रासलीला को महारास लीला की संज्ञा दी गई थी। दोस्तों, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महारास लीला करने से पहले हमें स्नान करना होगा, इसके लिए कन्हैया हमारे लिए आप पानी का प्रबंध कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से इस सरोवर को प्रकट किया और इसके जल में स्नान की गोपियाँ। और इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाना प्रारंभ किया और 16,108 गोपियों ने इस स्थान पर महारास लीला की थी। द्वापर युग की जो सबसे बड़ी रास लीला हुई थी दोस्तों, वह इसी स्थान पर हुई थी, जिसे महारास लीला के नाम से जाना जाता है। साथियों, हम उस प्राचीन वट वृक्ष के दर्शन तो आपको बाद में कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस बंसीवट के घने जंगल के अंदर चलते हैं। इस जंगल में मैं समझता हूँ सैकड़ों की संख्या में
संत कुटिया बना करके भजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की एक झलक पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। ऐसी दिव्य कुटियों के मैं चल करके इस घोर जंगल में दर्शन कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। दोस्तों बंसीवट का बिल्कुल घना जंगल है जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में मोर भगवान के भी दर्शन होते। जब आप शाम के समय आएंगे लगभग 5-6 बजे के आसपास, तो इसमें हज़ारों की संख्या में बताते हैं मोर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्थान बहुत रमणीय शांति प्रिय है और सबसे जो दिव्य बात है कि यहाँ पर संत भगवान के दर्शन होते हैं, उनकी दिव्य कुटियाओं के दर्शन होते हैं। ऐसा ये दिव्य स्थान है दोस्तों। बिल्कुल ये बंसीवट का घोर जंगल है, घना जंगल है और दिखाऊंगा आपको कितनी सुंदर सुंदर कुटिया इस घोर जंगल में बाबा जी लोगों ने बनाई हुई है और अपने कुटिया के प्रांगण को रंग बिरंगे फूलों और लताओं पताओं से सजाया हुआ है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ सामने एक संत जी की कुटिया है, इसके अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पे अनेकों मार्ग हैं दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये बहुत विशालकाय क्षेत्र में ये जो बंसीवट का जंगल वो फैला हुआ है। तो हम लगभग हर रास्ते पर चलेंगे और हर उस दिव्य कुटिया के आपको दर्शन कराएंगे इस बंसीवट के जंगल में। दोस्तों ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये वृंदावन के निधिवन वाले वृक्ष हैं दोस्तों। ये देखें आप, जो रात में गोपी बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा संग रासलीला करते हैं, ये वही वाले तुलसी के वृंदावन वाले निधिवन के वृक्ष हैं दोस्तों। तो चलिए अभी हम बाबा जी की कुटिया में प्रवेश करते हैं। सामने बाबा जी की एक छोटी सी कुटिया है दोस्तों। चल कर के आपको दिखाता हूँ कि कैसा कठिन जीवन होता है संतों का, जो कि यहाँ कठोर जीवन जीते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की एक झलक मात्र पाने के लिए कठिन तपस्या करते हैं दोस्तों, कठिन भजन करते हैं। अभी हम बाबा जी की कुटिया में भी चलते हैं। तो बाबा जी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं साथियों। ये कठिन जीवन होता है दोस्तों, कठोर जीवन होता है संत भगवान लोगों का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाबा इस वक्त भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं भगवान के भोग के लिए। ये बाबा जी की कुटिया के आप दर्शन कर लें यहीं से दोस्तों। छोटी सी कुटिया है जिसमें अपना जीवन जीते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कठोर तपस्या करते हैं साथियों। वहाँ पर भी देखिए कुटिया के दर्शन हो रहे हैं और इस तरफ भी कुटिया के दर्शन है। तो इस कुटिया को मैं बाहर से दिखाता, क्योंकि बाबा जी शायद कहीं गए हुए हैं तो बाहर से इन्होंने कुटिया को लॉक किया हुआ है। लेकिन बाबा जी की इस कुटिया का प्रांगण आप देखें, वृक्षों की लताओं ने बिल्कुल एक निकुंज जैसा द्वार बनाया हुआ है। ये प्राचीन ब्रज की सुंदरता के दर्शन है दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर लताओं पताओं द्वारा बनाया गया एक प्रवेश द्वार है बाबा जी की कुटिया के लिए। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं ना, तो दोस्तों ये जो मार्ग है सकरा होता चला जाता है। लताएं पताएं बिल्कुल रास्ते को ढक करके बिल्कुल एक निकुंज जैसा द्वार बनाती हैं। और बता दूं दोस्तों कि इसमें जो संत रहते हैं उन्होंने इस बंसीवट के घोर जंगल को बड़ा ही सुंदर बनाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस घने जंगल में रंग बिरंगे फूलों को लगाया हुआ है दोस्तों। ये देखें, ये भी संत की कुटिया है। बाकी हम अंदर से आकर के भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इधर से चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पे बहुत शांति प्रिय वातावरण है दोस्तों। अभी हम एक और दिव्य संत की कुटिया के पास पहुँचे हैं। तो बाबा जी की कुटिया का ये जो प्रवेश द्वार है, लताओं पताओं ने एक निकुंज वाला द्वार बना रखा है। इसके अंदर से प्रवेश करना अपने आप में एक दिव्य अनुभव है दोस्तों। ये देखें आप किस प्रकार लताओं पताओं द्वारा बनाया गया ये निकुंज द्वार। ये देखें आप, बिल्कुल एक निकुंज जैसा द्वार है दोस्तों। हम जो है बाबा जी की कुटिया के अंदर प्रवेश कर चुके हैं साथियों। सबसे पहले हमें जो दर्शन हुए वृंदावन के हुए हैं। बाबा जी की कुटिया में यहाँ वृंदावन के दर्शन है। वृंदावन अर्थात तुलसी के वृक्षों का वन। तो यहाँ पर देखें ढेर सारे तुलसी के वृक्ष बाबा जी की कुटिया में लगे हुए हैं। ओहो, दर्शन तो अद्भुत है दोस्तों। यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए भगवान ने वृंदावन ही बसा दिया है अपनी इस कुटिया के प्रांगण में। और ये देखें सभी रंग बिरंगे पुष्प हैं, ये सभी फूल हैं। ये देखें आप, ये सब पुष्प लगाए हुए हैं बाबा जी ने। और यहाँ से मैं
प्रवेश करके अंदर आया हूँ। तो आप जब भी आएँ चप्पल जूते बाहर ही निकाल दें कुटिया के बाहर, इसके बाद ही बाबा जी लोगों कुटिया में प्रवेश करें। और ये देखिए बाबा जी ने भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वृक्ष कदम का वृक्ष भी अपने इस कुटिया में लगाया हुआ है दोस्तों। बाबा जी की कुटिया में मोर भगवान के दर्शन है दोस्तों, ये देखें आप, अद्भुत दर्शन है साथियों। ये है बाबा जी की कुटिया और कुटिया के अंदर उन्होंने मंदिर भी बनाया हुआ है। जितनी भी कुटियाँ आप इस दिव्य बंसीवट के जंगल में देखेंगे तो सभी संत अपने कुटिया के अंदर भगवान के लिए एक भव्य मंदिर जरूर बनाया हुआ है। अभी मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भी दर्शन कराऊंगा कि किस प्रकार बाबा जी की इस कुटिया में भगवान श्री कृष्ण स्वयं वृक्ष के रूप में मौजूद हैं दोस्तों, वो भी मैं कराऊंगा। जैसे ही आप कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गिरिराज जी महाराज के दर्शन होते हैं। ये श्री गिरिराज जी महाराज की दिव्य शिला के आप दर्शन कर रहे हैं और सामने बाबा जी की कुटिया है और बाबा जी ने इस कुटिया में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भव्य मंदिर बनाया हुआ है। तो अभी क्या है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विश्राम करने का समय हो चुका है, तो इस वजह से जो है कुटिया के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते मंदिर के अंदर। तो 4 बजे के आसपास जब बाबा मंदिर खोलेंगे तब हम जो है दर्शन कराएंगे बाबा जी के इस मंदिर के। आप देखें प्राचीन वृक्षों से यह बाबा जी की कुटिया का प्रांगण सजा हुआ है दोस्तों। और इस कुटिया को स्पेशली बाबा जी ने भगवान के लिए मंदिर के रूप में बनाया हुआ है। लेकिन बाबा जी जो है इधर बगल वाली कुटिया में रहते हैं दोस्तों, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं। इस वक्त बाबा जी भी भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। तो ये स्थान है बाबा जी के रहने का। दोस्तों अब हम आपको बाबा जी के इस कुटिया में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन कराते हैं। बंसीवट के अगर आप इस घने जंगल में जितने भी दिव्य संतों की कुटिया में जाएंगे ना, तो भगवान के दर्शन आपको साक्षात जरूर होंगे। इस बाबा जी की दिव्य कुटिया में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की एक और स्वरूप के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक वृक्ष में साक्षात विराजमान है दोस्तों। आइए दर्शन कराते हैं आपको। ये दर्शन दिव्य है, ये कोई सामान्य वृक्ष के इस वक्त आप दर्शन नहीं कर रहे हैं बाबा जी की इस कुटिया में। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन है दोस्तों। गोरी गोरी राधा रानी, काले काले भगवान श्री कृष्ण और दोनों वृक्षों का यहाँ पर एक दूसरे से आलिंगन है। यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन हैं। गोरे स्वरूप में राधा रानी है और काले यानी कि सांवले स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन है दोस्तों। ये दिव्य दर्शन आप भगवान के इस वक्त कर पा रहे हैं बाबा जी की इस कुटिया में। एक प्राण दो देह स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी यहाँ पर विराजमान है। ऐसे मैं आपको अनेकों दर्शन कराऊंगा इस बंसीवट के घने जंगल में। लगभग सभी कुटिया में आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन होते हैं। ये दिव्य दर्शन है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के। और अंदर चलते हैं दोस्तों इस बंसीवट के घने जंगल में। इस तरफ भी मैंने देखा है कि एक बाबा जी की कुटिया है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको इतने दर्शन कराऊंगा ना कि आपका जो मन है ना वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। भगवान के यहाँ पे साक्षात दर्शन मैं आपको कराऊंगा, एक नहीं कई। तो बस आप वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर भी एक दिव्य संत की कुटिया है, लेकिन प्रवेश द्वार देखें किस तरह से लताओं पताओं से निकुंज जैसा प्रवेश द्वार बाबा जी की इस कुटिया में प्रवेश करने के लिए बना हुआ है। ये दोस्तों बाबा जी की कुटिया। बाबा जी कहीं गए हुए दोस्तों, तो कुटिया का जो गेट है वो बंद है, तो इसलिए बाहर से ही आप बाबा जी की इस सुंदर कुटिया के यहीं से दर्शन कर लें। आप जब भी आएँ तो स्टार्टिंग में ही 2-3 कुटिया के दर्शन होते हैं, वहीं पर कर लें, क्योंकि ज़्यादा अंदर मैं समझता हूँ इस कुटिया के जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक कुटिया के दर्शन है इस स्थान पर। ये भी बड़ी दिव्य कुटिया है दोस्तों। यहाँ पर मोर भगवान के भी दर्शन है, वो देखें। तो यहाँ पे जब संध्या कालीन आप आएंगे ना, तो आपको बिल्कुल ये जो पूरा बाबा जी की कुटिया का प्रांगण है मोरों से भरा मिलता है दोस्तों। प्राचीन वृक्षों के दर्शन हैं, देख रहे हैं आप। यहाँ का शांति प्रिय रमणीय वातावरण आपको जो है ना दोस्तों मंत्रमुग्ध कर लेगा। आप यहाँ मैं समझता हूँ कुछ देर बैठ करके ध्यान भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यह स्थान बिल्कुल ध्यान करने के लिए ही है। यहाँ पे बिल्कुल स्पिरिचुअल माहौल है।
हर तरफ। तो ये दर्शन है बाबा जी के इस दिव्य कुटिया के। ऐसी ऐसी प्राचीन कुटिया बनी हुई हैं इन बंसीवट के घने जंगलों में। तो अब हम बाबा जी की कुटिया के अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ 2 कुटिया है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। 2 अलग अलग बाबा जी लोग यहाँ पर भजन करते हैं। तो मैंने परमिशन ली है बाबा जी से। तो जब भी आप भी कभी आएँ, मान लीजिए वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो बिना परमिशन लिए कुटिया के अंदर प्रवेश न करें, वीडियोग्राफी न करें। तो बाबा जी से मैंने परमिशन ली, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो वृंदा देवी के दर्शन करें बाबा जी की कुटिया के ही द्वार पर, और बाबा जी के भी आप दर्शन कर लें दोस्तों। और ये है बाबा जी का छोटी सी कुटिया दोस्तों, और ये उनकी भजन स्थली है जो आप देख। अच्छा, ठाकुर जी के। तो दोस्तों मैं आपको भगवान के भी दर्शन कराता हूँ, बाबा जी के ठाकुर जी, ये आप दर्शन करें। यहाँ छोटी सी अपनी भजन स्थली बनाया हुआ है बाबा जी ने, और यहाँ पे भी विश्राम करते हैं। तो ये दर्शन है दोस्तों इस स्थान पर। बाकी बगल में जो बाबा जी हैं उनकी भी कुटिया एक्चुअली आपको दर्शन करा देते हैं। राधे राधे बाबा। तो हम आपको इस कुटिया में दर्शन कराते हैं। ये देखें आप, बिल्कुल कास कूस की कुटिया बनी हुई हैं। ऐसी ही सभी कुटिया आपको इस बंसीवट के जंगल में देखने को मिलेंगी दोस्तों। ये है जी दोस्तों बाबा जी की कुटिया के आप दर्शन करें, और यहाँ पे ठाकुर जी श्री जी के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। और भव्य मंदिर बाबा जी ने अंदर बनाया हुआ है। तो अंदर अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि ठाकुर जी श्री जी के विश्राम का समय है। और यहाँ देखें बिल्कुल एक जो कह सकते हैं कि कीर्तन भजन करने के लिए बाबा जी ने अपना ढोलक वगैरह रखा हुआ है। बाबा जी के भी यहाँ पे दर्शन है। राधे राधे बाबा। और अब दोस्तों बाहर चलते हैं हम। इस कुटिया में भी वृंदा देवी के दर्शन है। तो यहाँ पर भी बाबा जी लोगों ने एक छोटा सा सुंदर सा भगवान के लिए वृंदावन बसाया हुआ है। साथियों लगभग हर कुटिया में आपको इस तरह से तुलसी के वृक्षों की एक छोटी सी बागवानी देखने को मिलेगी, जिसे ब्रज की भाषा में वृंदावन बोलते हैं, यानी तुलसी जी को वृंदा देवी बोला जाता है। साथियों इसके पीछे का जो सबसे बड़ा पौराणिक महत्व ये है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को जो भी भोग चढ़ाया जाता है ना, वह बिना तुलसी के पत्तों के नहीं चढ़ाया जाता है। जी हाँ, तुलसी के पत्तों का भोग जरूर लगाया जाता है। वृंदा देवी के पत्तों का भोग लगाया जाता है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भोग में, भोजन प्रसादी में। तो इसलिए हर कुटिया में आपको इस तरह से वृंदावन के दर्शन होते हैं। अभी दोस्तों हम एक और दिव्य संत की कुटिया के पास आ चुके हैं। इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। बाबा जी की कुटिया की आप रमणीयता देखें, प्राकृतिक सुंदर वातावरण आप देखें दोस्तों। और यहाँ पर आपको हर समय मोर भगवान के आवाज़ सुनाई देंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इस बंसीवट के घने जंगल में जितनी भी दिव्य संत की कुटिया होंगी उनमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के आपको दर्शन अवश्य होंगे। तो इसी प्रकार इस कुटिया में भी बाबा जी के भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जुगल जोड़ी के दर्शन हैं। हम बाबा जी से ही दर्शन करते हैं। यहाँ पर दर्शन है दोस्तों। बाबा जी ज़रा दर्शन करा दें आप। ये जुगल राधा रानी का पंजा है। अच्छा। हाँ, ये श्याम तमार। अच्छा, ये जुगल पेड़ है। जुगल पेड़। हाँ, राधा की जोड़ी। जी। हाँ, जुगल जोड़ी सरकार। गोरी गोरी राधा रानी है, गोरी राधा, और ये काले काले भगवान श्री कृष्ण श्यामले। हाँ। जी। तो यहाँ पर दर्शन है दोस्तों, ये साक्षात दर्शन है। ये हाथ का पंजा बना हुआ है। अच्छा, ये राधा रानी के हाथ का पंजा है। जी। ओ हाँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है बाबा जी। उंगलियों के निशान, सब कुछ उंगलियों के निशान बिल्कुल स्पष्ट है। जी बिल्कुल बाबा। ऐसे दिव्य दर्शन आपको सिर्फ बंसीवट के इस घने जंगल के बाबा जी लोगों की कुटिया में ही होते हैं दोस्तों। जी हाँ, आप सिर्फ आइए और आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी साक्षात दर्शन यहाँ देते हुए मिलेंगे दोस्तों। ये अद्भुत दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण काले थे, राधा रानी गोरी थी, तो स्पष्ट दर्शन है राधा रानी के गोरे स्वरूप के और भगवान श्री कृष्ण श्यामले यानी काले स्वरूप के। और ये दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये राधा रानी का हाथ का पंजा है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा हुआ है। ये जुगल जोड़ी के दर्शन है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जुगल जोड़ी की। एक प्राण
एक प्राण दो शरीर, एक प्राण दो देही स्वरूप के दर्शन यहाँ पर भी हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के। तो यहाँ पर आप इस वृक्ष की 2 परिक्रमा लगाइए दोस्तों, बहुत लाभ पुण्य आपको, बहुत फल प्राप्त होंगे दोस्तों इस दिव्य वृक्ष की परिक्रमा करने से। तो अद्भुत दर्शन है यहाँ पर, ये देखें स्पष्ट दर्शन है। ये राधा रानी के हाथ का पंजा है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं। अभी दोस्तों हम जो है आपको बाबा जी की इस दिव्य कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं, कुटिया के भी दर्शन कराते हैं बाबा जी के। तो यहाँ पे कई संत के दर्शन है एक साथ, और बाबा जी की कुटिया के अंदर चलते हैं, ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले तो कुटिया की रमणीयता आप यहीं से एक बार देखें। ये प्राचीन भारत की जो संस्कृति थी जिसमें ग्रामीण घर बनाए जाते थे, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही। इसके अंदर इतनी गर्मी में भी काफ़ी ठंडक है दोस्तों। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन है। बाबा जी ने भगवान के लिए पंखा भी लगाया हुआ है दोस्तों। ये ऐसे दर्शन है, अद्भुत दर्शन है दोस्तों। और आगे हम इस बंसीवट के जंगल में बढ़ते हैं। देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे दिव्य दर्शन इस कुटिया में हो रहे हैं। अभी हम और चलते हैं आगे, और भी दिव्य कुटियाओं के आपको दर्शन कराते हैं। अभी दोस्तों हम एक और दिव्य कुटिया के पास पहुँचे हैं, और इस तरफ चलिए यहाँ पर भी अंदर चलते, किस प्रकार के दर्शन है वो हम आपको कराते हैं इस दिव्य कुटिया के अंदर। दोस्तों बाबा जी की इस दिव्य कुटिया के अंदर चलते हैं। यहाँ पर भी अनेकों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हैं, वो हम आपको कराते हैं। तो ये दिव्य कुटिया बाबा जी की है, आप दर्शन कर लें। और यहाँ पे वृंदा देवी तुलसी मैया के दर्शन है। साथियों ये जो बाबा जी की कुटिया है ना, इसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात चरण विराजमान है दोस्तों। जी हाँ, ये देखें किस प्रकार सुंदर निकुंज बाबा जी ने बनाया हुआ है। ये अपने आप में दिव्य दर्शन है। यहाँ पर द्वापर युग की जो प्राचीन ब्रजभूमि की सुंदरता भगवान श्री कृष्ण ने बनाई थी, वैसी ही यहाँ पर भी बाबा जी ने इस कुटिया को बनाया हुआ है। ये देखें कितना सुंदर है, देख रहे हैं, ये सब बाबा जी ने बनाया हुआ है दोस्तों। और बाबा जी की इस कुटिया में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात चरण के दर्शन होते, वो मैं आपको कराता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरण के दर्शन है। जो आगे वाला चरण आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का चरण है, और ये जो पीछे वाला चरण आप देख रहे हैं, ये राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण के दोनों चरणों के दर्शन है दोस्तों। ये दर्शन है, इस प्रकार के दिव्य दर्शन इस स्थान पर है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के दर्शन है, ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की ये शिवलिंग है, आप दर्शन कर लें। इस यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का एक झूला भी है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बनाया हुआ है इन वृक्षों की पतली पतली डालियों पर, उसके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ना दोस्तों, ये साक्षात दर्शन है। ये दर्शन आपको कहीं और नहीं होते हैं। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण यहाँ पर मौजूद है। इस स्थान पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों और राधा रानी संग महारास लीला की। तो जब भगवान श्री कृष्ण महारास करते थे या रासलीला करते थे, वे अपने चरण में घुंघरू बांधे रहते थे, और राधा रानी कड़ी, जिसे पायल बोलते हैं, पायल बांधी रहती थी। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखें, ये जो ये वाला चरण है आगे वाला, ये भगवान श्री कृष्ण का चरण है, जिसमें उन्होंने घुंघरू बांध रखे हैं। तो ये घुंघरू की डिज़ाइनों के निशान हैं। और ये जो पीछे वाला चरण आप देख रहे हैं, ये वाला, ये राधा रानी का चरण है। राधा रानी ने अपने चरणों में पायल बांधी हुई है। फूल की जो माला है उसके नीचे राधा रानी की पायल छिपी हुई है। तो किस प्रकार दोनों लोगों का आलिंगन है इस स्थान पर। ये अद्भुत दर्शन है बाबा जी की इस कुटिया में दोस्तों। इस दिव्य वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दिव्य चरणों के दर्शन है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है दोस्तों। जितना भी देखें तो आंखें नहीं थकती दोस्तों, नज़रें नहीं हटती। ऐसे दर्शन को मानो देखते ही रहें, देखते ही रहें। राधा रानी के दोनों चरणों के दर्शन है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये राधा रानी का एक चरण है यहाँ से, और यहाँ से अलग है, देखें आप। और ये आगे वाला जो आप देख रहे हैं, ये राधा रानी का दूसरा वाला चरण है। तो ऐसे ऐसे दर्शन है यहाँ पर।
और अगला जो चरण आप देख रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण का है, ठाकुर जी का चरण है दोस्तों। चारों तरफ से घुमा करके दर्शन करा रहा हूँ। तो ये देखें आप, ये वाला चरण भगवान श्री कृष्ण का है। तो इसमें उंगली अंगूठे सभी स्पष्ट हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पंजे हैं आगे, और ये राधा रानी के चरणों के पंजे हैं। तो ये दर्शन है दोस्तों, बिल्कुल जो महारास हुई थी ना, वही साक्षात दर्शन यहाँ पर होते हैं। तो उस महारास लीला में भगवान शिव भी आए हुए थे। तो यहाँ भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन है दोस्तों, ये आप दर्शन करें। ये भगवान शिव के बड़े दिव्य शिवलिंग के दर्शन है। और भी आपको मैं दर्शन कराऊं तो दोस्तों यहाँ पर जो है गजराज महाराज के भी दर्शन होते हैं। तो ये देखें आप, ये गजराज महाराज का जो है सिर है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, और ऊपर की तरफ उनका सूंड है, ये देख रहे हैं ना आप। तो इस तरह से दर्शन है। कितना सुंदर निकुंज है, ये अपने आप में अद्भुत है। अब हम आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के उस झूले के दर्शन कराते हैं जिस पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी झूलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का झूला है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ऐसे ही झूलों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी झूला करते थे। तो ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का झूला है जिस पे बैठ करके आज भी वो झूलते हैं। ऐसे ऐसे दिव्य दर्शन यहाँ पर बाबा जी की इस कुटिया में हो रहे हैं। तो ये अद्भुत दर्शन है, अलौकिक दर्शन है, दिव्य दर्शन है। इसके अलावा दोस्तों बाबा जी ने मोरों को झूला झूलने के लिए भी यहाँ पर बनाया हुआ है, और इस पर दाना भी रखा हुआ है। तो इस पे जो मोर होते हैं ना, वो झूला झूलते हैं। और यहाँ पे देखें कैसे कैसे निकुंज बनाया हुआ है बाबा जी ने। तो ये देखें, इसे निकुंज बोला जाता है। निकुंज का मतलब लताओं पताओं वृक्षों से एक गलियारा जो बना हो, जिसके अंदर आप जा सकें। लेकिन ये भगवान का गलियारा है। यहाँ पे भगवान बाल्यक अवस्था में आते हैं, राधा रानी भी बाल्य अवस्था में आती है अपने सखा सखियों संग। तो इस स्थान पर वह खेलते हैं और इस झूले पर झूला झूलते हैं दोस्तों इस पर। और ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण चिन्ह है जिसके मैंने आपको दर्शन करा दिए। यहाँ पर भी एक निकुंज है, आपको दर्शन कराता हूँ। तो ये भी देखें निकुंज है दोस्तों, इसे निकुंज बोलते हैं, देख रहे हैं। वैसे निकुंज को हिंदी में और अगर बताएं तो लताओं पताओं वृक्षों से सजा हुआ जो बगीचा होता है उसे निकुंज बोलते हैं। इन भगवान का जो निकुंज होता है वो लताओं पताओं का होता है इस तरह से, और उसमें अंदर तक जा कर के खेल सकते हैं। तो ऐसे ही दिव्य दर्शन आपको मैं करा रहा हूँ पंसीवट के इन घनों जंगलों में। बाबा जी की इस कुटिया में भी आप जैसा कि देखें तो वृंदावन बसा हुआ है। यहाँ पे तुलसी देवी के दर्शन है। जैसा कि मैंने बताया हर कुटिया में आपको माँ तुलसी के दर्शन होते हैं। भगवान बाबा जी लोगों ने एक छोटा छोटा वृंदावन अपने इन दिव्य कुटियाओं में बनाया हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जब भी भोग लगता है तो बिना तुलसी पत्ती के नहीं लगता है। तो तुलसी पत्ती का भोग अवश्य भगवान को लगाया जाता है, इसके बाद ही वो बाकी की जो भोजन प्रसादी होती है उसे वो ग्रहण करते हैं। बाकी दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ से और भी दर्शन आपको कराते हैं। अब दोस्तों हम बंसीवट की तरफ चलते हैं, वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे बाबा जी की एक छोटी सी प्यारी सी कुटिया के भी आप दर्शन कर लें। और ये देखें वृक्ष ने एक बड़ा ही सुंदर सा निकुंज जैसा द्वार बनाया हुआ है यहाँ पर। मैं समझता हूँ आने वाले कुछ ही दिनों में जो है ये पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं ना लताओं पताओं से ढक जाएगा, बिल्कुल उसके बीच से होकर के हमको चलना पड़ेगा। तो सोचिए वो दृश्य कितना सुंदर होगा। यहाँ पर भी बाबा जी की कुटिया में भगवान के दर्शन हैं। अब दोस्तों सीधे हम बंसीवट चलते हैं, उस प्राचीन 5,500 वर्ष पुराने बंसीवट के दर्शन कराते हैं, जिसके ऊपर बैठ करके भगवान ने बंसी बजाई थी दोस्तों। ये दोस्तों बंसीवट का प्रवेश द्वार। तो अभी जिस घने वन में हम घूम रहे थे वो इसी बंसीवट का घना जंगल था दोस्तों। तो बिल्कुल पास में ही बंसीवट है। तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको।
आप दर्शन करें प्राचीन द्वापर युग के उस वट वृक्ष के, जिसके ऊपर बैठ कर के भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी। वही प्राचीन वट वृक्ष के इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं, जिसे बंसी वट के नाम से जाना जाता है। इसमें आज भी जब आप कान लगा करके ध्यानपूर्वक सुनेंगे ना, तो आपको उसी बंसी की आवाज़ आज भी सुनाई देती है दोस्तों इस वट वृक्ष से। तो जो भी श्रद्धालु यात्री आते हैं इस स्थान पर, तो इस बंसी वट को प्रणाम करने के बाद इससे लिपट करके कान को लगा करके ध्यानपूर्वक उस बंसी की मधुर ध्वनि को सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होगी तो आपको इसमें बंसी की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। इसके साथ साथ कान लगाने पर यहाँ से ढोलक डमरू की भी आवाज़ सुनाई देती, क्योंकि जो महारास लीला हुई थी दोस्तों, तो उसमें पायल घुघरू और साथ ही साथ ढोलक डमरू बंसी इन सभी की आवाज़ें उस दौरान गूंजी थी। तो इस वजह से इस बंसी वट के वृक्ष से डमरू ढोलक पायल घुघरू की आवाज़ें तो सुनाई ही देती हैं। जो सबसे दिव्य आवाज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि जिस पर भगवान की कृपा होती है उसी को सुनाई देती है, वो होती है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की बंसी की मधुर ध्वनि की आवाज़। तो इसमें लाखों की संख्या में ऐसे श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की बंसी की मधुर ध्वनि की आवाज़ सुनाई दी है और आज भी सुनाई देती है। जब भी आप यहाँ पर बंसी वट आएँ तो कान लगा करके ज़रूर आप उस आवाज़ को सुनने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों मैंने भी अभी जस्ट कान लगाया हुआ था, तो इसमें से जब भी मैंने अभी तक सुना है तो ढोलक डमरू की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन कहते हैं कि जिस पे विशेष कृपा होती है उसी को यहाँ से बांसुरी की, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी यानी कि बंसी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। अभी तक तो मेरे ऊपर वो कृपा मुझे लगता नहीं कि हुई है कि बंसी की आवाज़ सुनाई दे, लेकिन ढोलक डमरू की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अगर यहाँ बंसी वट आए हैं तो आप लोगों में से कितने लोगों को यहाँ पर बंसी की आवाज़ सुनाई दी थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप बंसी वट के बड़े ही दिव्य दर्शन इस वक्त कर पा रहे हैं। साथियों, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बंसी बजाई थी इस वट वृक्ष के पास, तो यहाँ पर महारास लीला हुई थी दोस्तों। तो बताते हैं दोस्तों कि उस महारास लीला में भगवान शिव भी पधारे थे। जब यहाँ पे महारास लीला प्रारंभ हुई तो महारास की जो गूंज है वो भगवान शिव के निवास स्थान तक पहुँची। तो भगवान शिव कैसे दूर रह सकते हैं इस दिव्य महारास लीला से, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि दोस्तों ब्रज भूमि में जब भगवान का अवतार हुआ था उस दौरान द्वापर युग में जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने इस ब्रज भूमि में लीलाएं की हैं, हर उस लीलाओं का दर्शन एकमात्र भगवान शिव ने साक्षात किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के, मौजूद होकर के लिया है दोस्तों आनंद। तो इस स्थान पर भी भगवान भोलेनाथ आए हुए थे, महारास लीला में वो भी शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन तभी गोपियों ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि इस महारास लीला में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। गोपियों ने बोला कि यहाँ पर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही पुरुष रूप में प्रवेश है, बाकी और किसी का नहीं है। तो भगवान शिव थे वो गोपियों से रिक्वेस्ट करने लगे कि नहीं, मुझे इस महारास लीला में शामिल होना है, आप कुछ व्यवस्था बताइए ताकि मैं भी इस महारास लीला में शामिल हो सकूं। तो गोपियों ने कहा इसके लिए आप माँ यमुना के पास जाइए, वही आपको कोई न कोई उपाय बताएंगी जिसके माध्यम से आप इस महारास लीला में शामिल हो पाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ माँ यमुना के पास गए। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे महारास लीला कर रहे हैं 16,108 गोपियों साथ, मैं भी उस महारास लीला में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन गोपियाँ बोल रही हैं कि उस महारास में पुरुषों का प्रवेश मना है। तो यमुना मैया ने क्या किया, भगवान शिव को अपना सारा श्रृंगार और वस्त्र भगवान भोलेनाथ को दे दिया।
भगवान भोलेनाथ ने यमुना मैया के श्रृंगार और वस्त्रों को पहन करके महारास लीला में शामिल हो गए। जैसे ही वो महारास लीला में शामिल हुए, गोपी भेष में दिख रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको पहचान लिया। पहचान लिए तो उन्होंने तुरंत पूछ भी दिया, अरे बाबा आप आइए बैठिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को अपने पास बिल्कुल बगल में बैठा लिया और महारास करने लगे। तो ये दृश्य श्री जी राधा रानी देख ली कि मेरे रहते हुए ये जो है एक काली कलौटी गोपी को अपने साथ बिठाए हुए हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण भगवान भोलेनाथ के साथ रासलीला करने लगे। तो इस दृश्य को देख करके राधा रानी गुस्सा हो गई कि काली कलौटी सी गोपी आई हुई है और उसके साथ ये इतना प्रसन्न है, इतना मगन है। राधा रानी को ये बात नहीं पता थी कि भगवान भोलेनाथ हैं जो कि गोपी भेष में महारास में शामिल हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जो राधा रानी थी वो भगवान श्री कृष्ण से नाराज़ होकर के महारास से चली गई। और वो स्थान दोस्तों यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जिसका नाम है मान सरोवर। उसे राधा रानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उसकी वीडियो मैं एक अलग बनाऊंगा। तो वहाँ पर राधा रानी गई, वहाँ पर वह नाराज़ होकर के खूब रोई थी और रोने के कारण उनके आंसुओं से वहाँ पर एक सरोवर बन गया, जिसे आज मान सरोवर के नाम से जाना जाता है। जब महारास संपन्न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को ढूंढने लगे। जब राधा रानी नहीं मिली तो उनके पद चिन्हों को, राधा रानी के पद चिन्हों को जो है फॉलो करते हुए भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर राधा रानी बैठ करके रो रही थी। इसके बाद वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पहुँचे और राधा रानी को पैर पकड़ करके मनाने लगे। इसके बाद जो है राधा रानी के आंसुओं से वहाँ पर सरोवर बना दोस्तों, और भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को उस स्थान पर मनाया, इसीलिए उसको मान सरोवर के नाम से जाना जाता है। और तो मैंने जो है आपको संपूर्ण वंशीवट के दर्शन कराएं और यहाँ पे वंशीवट की जो लीला है ना, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बंसी बजाई थी इस वट वृक्ष के नीचे, बिल्कुल उसी का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में दिव्य संतों और उनकी दिव्य कुटियाओं के भी दर्शन कराए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ के उस घने जंगल में भी जा सकते हैं जिनमें दिव्य संतों की दिव्य कुटियाएँ मौजूद हैं। तो अगर आप वहाँ पर जाते हैं, दिव्य संतों के दर्शन करते हैं, तो उनके मंदिर में जा कर के दोस्तों आप ज़रूर कुछ न कुछ सहयोग करें, कुछ न कुछ उनकी सेवा ज़रूर करें दोस्तों। वैसे तो कुछ आपसे मांगेंगे नहीं, लेकिन आप अपने इच्छानुसार अगर दर्शन करने जाते हैं तो उनकी सेवा अपनी इच्छानुसार ज़रूर करें दोस्तों। बाकी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।